मोदी जी सुनिए, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह क्यों करते बंद? आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब क्यों नहीं गोहत्या बंद करते? अब तो कहते हैं गोरक्षक गुंडे, कहा या नहीं? तो नेताओं की वाणी पर विश्वास करेंगे? नेता किसमें कुशल होते हैं मालूम है? शब्द वेधी बाण चलाना, शब्द वेधी बाण। मैं बोल दूँ, नेताओं के द्वारा शब्द वेधी बाण चला के फूट डालो, राज्य करो की कूटनीति कैसे क्रियान्वित होती है। सवर्ण असवर्ण के नाम पर वोट मांगते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर वोट मांगते हैं, आदिवासी आगंतुक के नाम पर वोट मांगते हैं। इनकी दृष्टि में व्यास वशिष्ठ मानो यहाँ के मूल निवासी थे ही नहीं। सवर्ण असवर्ण श्रमजीवी बुद्धिजीवी आदिवासी और आगंतुक ये सब विस्फोटक शब्द हैं या नहीं? इसका मतलब शब्द वेधी बाण का उपयोग करके अपना काम चला दो और व्यक्ति समाज का स्तर गिरा दो। उत्तम शासक का लक्षण है जिसके शासन काल में व्यक्ति और समाज का बौद्धिक स्तर भी ऊंचा हो, समझ गए? लेकिन जो राजनेता समाज का स्तर गिरा करके अपना उत्कर्ष स्थापित करना चाहता है, अधिक दिनों तक टिकता नहीं, वो आदर्श राजा या शासक गिना जाता नहीं। दूसरी बात है, वर्तमान जो चुनाव की पद्धति है उसके अनुसार अपेक्षित शासन तंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती। जो एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, वही तो कोई शिक्षा मंत्री बनेगा, रक्षा मंत्री बनेगा, भले ही वो शिक्षित ना हो, रक्षा का उसे कोई ज्ञान ना हो, समझ गए ना? चुनाव पद्धति के द्वारा तो अपेक्षित शासन तंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती। एक बात और सुन लीजिए जो आप नहीं प्रश्न कर पाएंगे। राजतंत्र को कोसते हैं लोग। महाभारत का अध्ययन कीजिए, मंत्रिमंडल में शिक्षाविद 4 ब्राह्मण हों, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हों, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को, अर्थ के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए 21 वैश्य हों, 3 कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा श्रम को क्रियान्वित करने वाले शूद्र हों, एक सूत सांस्कृतिक मंत्री हो, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। हर तंत्र का उसमें प्रतिनिधित्व था या नहीं? 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, एक सूत सांस्कृतिक मंत्री। तो राजतंत्र को कोस करके कहाँ ले गए? राजतंत्र में राजाओं में विकृति का सिद्धांत समझ लीजिए। मैं हूँ या आप हैं, या ये हैं या ये हैं, कोई भी है।